आइए, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। ठोस दो प्रकार के पढ़े थे, क्रिस्टलिन ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और एक दूसरा पढ़े थे अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टलिन सॉलिड और एक था एमोर्फस सॉलिड। तो इस चैप्टर में हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे और आपको बता रहे थे कि ठोस में जो ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, प्रबल अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं। उनके अवयवी कण कहने का मतलब हो गया अणु, परमाणु या आयन। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अवयवी कण का मतलब हम लोग समझेंगे क्या, इसमें अणु, परमाणु या आयन में से कुछ भी हो सकता है। तो अवयवी कण जो होता है ठोस में, मान लेते हैं कि ये ठोस है, तो ठोस के अवयवी कण जो होते हैं ये प्रबल आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके बारे में कल भी चर्चा किए थे। हम लोग इस चैप्टर में अणु, परमाणु, आयन जो होता है वो तो बहुत छोटा छोटा होता है, वो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन अवयवी कण यदि हम बोलेंगे तो आप लोग ये समझिएगा कि ये अणु, परमाणु, आयन है। अणु, परमाणु, आयन को एक बड़ा गोला सा आप लोग ये सोच करके समझिएगा तो समझने में बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे हम बोलेंगे कि अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये अवयवी कण जुड़े हों इसका मतलब बहुत छोटा सा कण आप यदि सोचिएगा तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई होगा समझने में। तो आप समझिए कि एक कण जो है एक फुटबॉल के बराबर है, एक गोला के बराबर है। तो आइए आज जो क्लास अभी जो होगा, आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए, रुचि जगाने के लिए कुछ आगे का पार्ट आपके बीच रखते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है। तो आज सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत आसान है। देखिए, तो अभी आपको बता रहे थे कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, अवयवी कण जो है, इसे आप समझिए कि एक बड़ा सा गोला है, फुटबॉल है, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात ये है कि जैसे आप ये समझिए कि इसी को हम ले लेते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एक कण को हम एक गोला लेते हैं, तो गोला ये हो गया, इसको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका इस प्रकार से है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इस लाइन पे चलिए, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस पे जोड़ देते हैं, एक्स एक्सिस है ना ये, और ये फिर नीचे इसका जुड़ेगा, ये आपका वाई एक्सिस पर रहेगा, यानी यहाँ पे आपका ये हो गया, इसी पे आप जोड़ दीजिए। और भी जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ठोस के अवयवी कण हैं, इसमें अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है, ये आपस में जुड़े हुए। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कण जो है, जैसे इसे मान लीजिए, इसको, ये जो है 1 2 3 4, यानी ये जो आपका कण है, ये छोटा सा कण है, ये गोला जो है, इस गोला से 4 डिफरेंस गोला अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो इससे कौन जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और फिर ये जुड़ा हुआ है। यानी इस गोला से
ये वाला गोला से चार गोला जुड़ा हुआ है। कहीं से भी देख लीजिए, प्रत्येक गोला से देखिएगा तो आपको उसी तरह से सजावट है, चार चार गोला से, डिफरेंस गोला से जुड़ा हुआ है। तो इसको यदि आप मिला देते हैं इस प्रकार से, तो ये आपका चार गोला से जुड़ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर तरह का है। तो ये जो इसी को जो गोला का पैकिंग है इसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। यानी आप यहां हम लोग समझेंगे क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, यानी इसको कहते हैं ठोसों में संकुलन, ठोसों में संकुलन, संकुलन, ठोसों में संकुलन। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हुआ कि एक गोले से कितने गोले जुड़े हुए हैं, तो चार गोला जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी देख लीजिए, जैसे यहां से आप देखिएगा, इससे देखिए तो इससे भी देखिएगा तो देखिए कितना गोला, एक इससे जुड़ा हुआ है, इससे टच जो यहां से एक ये जुड़ा हुआ है, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, यहां भी आपका देख रहे हैं कि ये चार गोला जुड़ा हुआ है। कहीं से भी देखिएगा तो आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां से भी देखिएगा तो इसी तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा मिलेगा ये। तो इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को, इस प्रकार के ठोसों में संकुलन को, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगले क्लास में सब का डिफिनेशन बताएंगे। आज सिर्फ आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए, इस चैप्टर में रुचि आ जाए पढ़ने में, इसलिए बस इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ इस चैप्टर का कुछ पार्ट आपको बता रहा है। तो इस प्रकार से अरेंज जब अवयवी कण रहता है ठोस में, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको लिख लेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखिए, ये इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में आपको ऐसे लिख सकते हैं SCP, यानी ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें यदि आपसे पूछेगा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता सकते हैं कितना, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4, यानी 4, एक जो सेंटर में प्रत्येक गोला से 4 गोला जुड़ा हुआ है। ये आप 2D में देख रहे हैं, 2D में यानी 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से सजाया हुआ है, जुड़ा हुआ है। दूसरा आपको ऐसा मिलेगा कि एक गोला रहेगा, जैसे अभी अब बनाए थे, इस प्रकार से एक्स एक्सिस पर सजाते जाइए इसको। ध्यान रखिएगा सबका साइज एक ही जैसा होना चाहिए। अब देखिए, इसमें
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों गोले के बीच में, ये दोनों गोले के बीच में हम इसमें नहीं किए थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये दोनों गोले को बीचों बीच रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ रख सकते हैं, इस सभी को जो बीच में खाली स्थान है वहां पे रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। ऐसे रखते जाइए, और भी बहुत सारे गोले आप रख सकते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आप किसी एक गोले को ले लीजिए, चलिए इसको ले लीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। अभी आप देखें क्या कि इसको जब स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में रखते हैं, एक दूसरे के नीचे रखते हैं, तब इसमें आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग आता है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया। लेकिन आप यदि ये दोनों को बीच में रखते हैं, इसको सब के बीचों बीच में रखते हैं खाली स्थान पे, तब प्रत्येक गोला से आप देख रहे हैं कि 6 अलग अलग अणु या परमाणु या आयन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार आप इसको मिला दीजिए। चलिए, ये जो बन गया आपका, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 6 हेक्सा यानी 6 गोला जुड़ गया है एक दूसरे से। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना, ये 6, क्योंकि इससे 6 गोला, प्रत्येक गोला से 6 गोला आपका जुड़ा हुआ है। अब इसी में इसको बोल देंगे क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए, ये तो आप देखें 2D में, यानी कि 2 डायमेंशनल में देखें, इस तरह से रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे। लेकिन अब देखिए दूसरा अरेंजमेंट। तो अभी आप क्या देखें, पहला देखें क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहला देखें क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान देते जाइएगा, आपको एक साथ सबको कलेक्ट करें। स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी SCP, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ये आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ आप ध्यान से समझ जाइएगा, ऐसा रटना नहीं पड़ेगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इसमें क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6 हो गया। इसको आप HCP से भी सूचित कर सकते हैं। H फॉर हेक्सागोनल, C क्लोज पैकिंग, CP मतलब क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम आते हैं किसमें, ये 3 डायमेंशनल में आते हैं। 3 डायमेंशनल में आप ऐसे समझिए, अभी देखें कि 3D में हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आप क्या देखें कि एक गोला है और इस गोला से 6 डिफरेंस गोले जुड़ा हुआ है। आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यदि आपके पास गेंद है, 6 गेंद है, तो 7 गेंद है, एक गेंद को बीच में रखिए और चारों साइड आप सटाते जाइएगा, तो आपको 6 गेंद ही सटेगा, 7वां नहीं, ना कम इससे होगा ना ज्यादा होगा। कम रखिए, कम करिएगा तो खाली स्थान बच जाएगा, ज्यादा इसमें आएगा ही नहीं। आप इस प्रकार से यदि रखिएगा तो कितने गोला सटेगा इसमें, मात्र 6। एक 2 3 4 5, सॉरी इसमें 5 ही आया और इसको 6 रखना है। यानी एक गोला है, इसमें आपको
मैक्सिमम आपके पास 6 इसमें आएगा। 2 3 4 5 और ये 6। 6 से ज़्यादा भी नहीं आएगा, 6 से कम भी नहीं आएगा। तो आप क्या देखें कि अभी यदि एक सब ये प्लेन पर है, प्लेन पर एक गोला को रख दीजिए और इसके किनारे से आप रखते जाइए तो 6 से ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा? 6 आएगा। तो यदि 6 आएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना? 6 होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अभी 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं ये 6 है। अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान बच गया। देखिए यहाँ पे 6 यदि रखिएगा, आप एक गोला को बीच में रखे हैं और अलग से आप 6 गोला को इसको अरेंज किए हैं तो आपका खाली स्थान 6 बच जाएगा। एक देखिए यहाँ पे खाली स्थान है ना, प्रैक्टिकल करके देखिए ये खाली स्थान नहीं है, ये आपका दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा देखिए यहाँ पे है, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये 6 को आपके पास खाली स्थान आ जाएगा। छोटा छोटा सा खाली स्थान आपको दिखाई देगा। इस खाली स्थान में इसके ऊपर यदि आप रखिएगा तो मात्र 3 गोला रखाएगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ तो 6 स्थान खाली है तो 3 कैसे रखाएगा? तो प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा तो मात्र आप 3 गोला ही रख पाइएगा, 3 गोला से ज्यादा इसमें नहीं रख पाइएगा। इसके ऊपर भी 3 गोला है और इसके नीचे भी 3 गोला है। तो देखिए कितना, ये आप प्लेन पर कितना है? प्लेन पर तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6। इस गोले से यानी बीच वाले गोले से ऊपर में आप 3 गोला रखे हैं, 3 गोला ही आएगा। 3 गोला रखिएगा तो ये पूरा 3 गोला ही टच करेगा। ये बीच वाले गोला से यदि ऊपर में रखिएगा तो मात्र 3 गोला रखिएगा तो ये पूरा ढक जाएगा और नीचे से भी 3 ही गोला आएगा। तो ध्यान दीजिए 6 गोला तो आपका ये चारों साइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। लेकिन जब 3 गोला ऊपर से आएगा तो 6 और 3 9 हो गया। अब फिर 3 गोला नीचे से आएगा तो 6 3 9 और 3 12, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इसको 3 डायमेंशनल में इसको भी बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। अभी 2D में भी देखे थे, यही आया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें भी है। तो और इसका अरेंजमेंट आप मान लीजिए कि ऊपर वाले जो 3 गोला है उसको हम तीनों गोला को अरेंज को इसको A माने हैं। ऊपर वाले 3 को क्या माने? A, और ये प्लेन वाले को माने हैं B। तो ऐसा ही अरेंज नीचे में, ऊपर और नीचे वाला दोनों सेम आएगा, ऊपर 3 नीचे भी 3 और तीनों का अरेंजमेंट एक ही जैसा होगा। तो इसको दूसरे शब्द में इसको आप बोल सकते हैं AB, इसको बोलते हैं AB क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, AB क्लोज पैकिंग, या तो फिर ABA क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ABA, क्योंकि A ऊपर वाला है, B ये प्लेन वाला, ये B हो गया, और A फिर क्या, A जो जैसा ऊपर में जैसा नीचे में है, तो ABA क्लोज पैकिंग बोलते हैं इसको, क्लोज पैकिंग। इसी में एक आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही एक दूसरा आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, अभी आप देखें इसमें क्या कि इसके 6 खाली स्थान जो था, 6 होल था, इसमें खाली स्थान था। तो 6 होल में से 3 होल से जहां से ऊपर वाला टच कर रहा है वहीं से नीचे वाला टच कर रहा है, उसी 3 होल से, एक यहां से टच कर रहा है तो दूसरा छोड़कर फिर यहां से, फिर इसको छोड़कर फिर यहां से, जिस होल से ऊपर वाला 3 गोला टच कर रहा है उसी होल से नीचे वाला भी 3 गोला टच कर रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12, और इसको बोलेंगे क्या ABA या फिर बोलेंगे AB क्लोज पैकिंग। लेकिन ध्यान दीजिए ऊपर वाला 3 जो है ये 3 होल से है। ऊपर वाला जिस अभी तो आपके पास 6 होल है, तो ऊपर वाला में 3 होल से ऊपर वाला टच है, और नीचे वाला जो 3 टच है वो ऊपर वाला से जो टच है उस 3 होल से नहीं टच है, डिफरेंस होल से टच है। देखिए फिर से समझिए, मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 होल है, तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला गोला जो 3 गो है वो इससे टच है, फिर इसको छोड़ करके इससे टच है, फिर इसको छोड़कर इससे टच है। लेकिन नीचे वाला भी इसी तीनों से टच होगा, तब तो बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और बोलेंगे ABA, क्योंकि A ऊपर वाला जैसा है जैसा नीचे वाला फिर A है, ये दोनों सेम है ना, और B ये जो प्लेन पर है। लेकिन ऊपर वाला जिस होल से टच किया है नीचे वाला उस होल से टच नहीं करेगा, तब इसको बोलेंगे क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसको क्या बोलेंगे AB, और बोले ऊपर वाला जिस होल से टच है उस होल से नीचे वाला टच नहीं है, तो ये C हो गया। यदि ऊपर को A माने हैं तो इसको B, तो ये डिफरेंस हो गया ABC, इसीलिए इसको बोलते हैं ABC टाइप क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। और दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में कितना होगा 12 होगा, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और आपका इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग AB, आप AB कहिए या ABA क्लोज पैकिंग बोलिए, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। इसको हम फिगर से देखिए कंप्लीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिगर में आपको क्लियर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये फिगर बनेगा। देखिए अभी इसमें ले रहे हैं, ये बीच वाला जो गोला है इससे 6 डिफरेंस गोला जुड़ा हुआ है, तो 6 डिफरेंस गोला जो जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं कि लाइन से दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे लाइन से जुड़ा नहीं है, ये तो टच है, लेकिन हम यहाँ लाइन से दिखा देते हैं। चलिए एक गोला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया। 6 गोला, 6 जुड़ा हुआ है, ये 6 वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये जुड़ गया। तो इसको हम क्या माने थे, इसको ऊपर वालों को A मानिएगा तो इसको B मानिएगा। अब हम आपको क्या बता रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कि यहाँ पे 3 जो होल है, यहाँ पे ये 3 होल, चलिए आपको यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो 6 होल है 1 2 3 4 5 6, ये दोनों एक ही है, सिर्फ इसको लाइन से दिखा दिए हैं आपको समझाने के लिए, फिगर बनाएंगे, और इसमें ये दोनों एक ही है, इसी प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। तो ऊपर वाला जो यहाँ ऊपर में यदि आप रखिएगा, यहाँ पे ऊपर से यदि रखिएगा तो आपका देखिए कितना आएगा, इसमें मात्र आपका 3 आएगा, ऐसे एक रख दीजिएगा। दूसरा ये यहाँ पे आएगा, तीसरा ये यहाँ पे आएगा। देखिए मात्र 3 ही आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस यहाँ पे यदि एक होल यहाँ पे आएगा तो फिर इसको छोड़ करके फिर यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे आएगा, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पे आएगा, फिर इसको छोड़ करके यहाँ पे आएगा, यानी 3 होल आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर इधर बनेगा, यहाँ से ये जुड़ेगा 3 गोला, तो आपका ये ऐसा बनेगा। एक ये यहाँ पे आएगा, यानी ये नहीं है आपका, ये एक हो गया, 2 और 3, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक ऊपर आएगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। अब इसको आप मिला सकते हैं। और जिस हॉल से ऊपर वाला जैसे यहाँ पे जुड़ा है, जस्ट 1 2 3 उसी तरह से नीचे से भी टच करेगा, ये बीच वाला से, बीच वाले गोला से नीचे से भी टच करेगा, तो आप सेम स्ट्रक्चर नीचे में भी बनेगा, यानी कि नीचे में आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका 1 2 और ये 1 3, इसको आप मिला सकते हैं। मिल गया। आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे मिला दीजिए, क्योंकि ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, तो आप इसको चाहें तो यहाँ से टच कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे है और ये आपका यहाँ है और ये बीच वाला ये यहाँ पे है। आप नीचे से भी मिला सकते हैं, नीचे से मिलाइएगा तो आपको सेम जहाँ जहाँ से ऊपर वाला जिस होल से टच कर रहा है, नीचे वाला उसी होल से टच करेगा, तो ये आपका यहाँ से मिला दीजिए। और ये आप यहाँ से मिला सकते हैं और इसको आप यहाँ से मिला सकते हैं। ये मिल गया। तो आपको ये नीचे से 3 होल है, 3 गोला नीचे से और 3 गोला ऊपर से, तो ये 3 और ये 3 नीचे से, 3 और 3 ये 6 हो गया, और 6 आपका यहाँ है, 6 टोटल 12 हो गया। जैसा स्ट्रक्चर आप ऊपर में देख रहे हैं, जिस तरह से जिस होल से टच किया ऊपर वाले, उसी होल से टच किया नीचे वाले। तो आप ऊपर वालों को हम मान लेते हैं यदि ए, तो जैसा ए है वैसा ही आपका यहाँ स्ट्रक्चर, इसको भी ए ही मानिए, तो यही ना हो गया ए बी ए। इसी को बोल रहे थे आपको, ये क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। और ये किस टाइप का हो गया, तो ए बी ए टाइप का हो गया, ए बी ए क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ए बी ए क्लोज पैकिंग। अब एक जो बता रहे थे आपको कि जिस होल से ऊपर वाला टच कर रहा है, जैसे यहाँ से टच कर रहा है, देखिए यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ से टच कर रहा है और एक यहाँ से टच कर रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ से टच नहीं किया है, यहाँ से ऊपर वाला टच नहीं किया, फिर यहाँ से टच नहीं किया और फिर एक यहाँ से टच नहीं किया। तो ऊपर वाला जहाँ से टच कर रहा है, अब नीचे वाला वहाँ से टच नहीं करेगा, तब उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसी को क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। उसका भी फिगर देखिए बना देते हैं। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि एक गोला है, इससे 6 गोले आप बना लीजिए पहले। एक 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब ये सभी को मिला दीजिए। अब मान लेते हैं कि ऊपर वाला ये कहाँ से टच किया था, यहाँ से एक था,
और फिर इसको छोड़ करके फिर यहाँ से था, फिर इसको छोड़ कर यहाँ से था, यही था ना। तो ऊपर में आप बना लेते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आएगा आपका इस प्रकार से आएगा। और इससे आप जोड़ दीजिए, तो ये ऊपर से यहाँ मिलेगा, यहाँ टच होगा, ये यहाँ वाला टच होगा और ये यहाँ टच होगा। तो इसको आप ए माने हैं, इसको यदि बी माने हैं, तो नीचे वाला भी यहीं से टच करता, इसी होल से टच करता, तब ए बी ए होता और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता, जो अभी हम लोग पढ़े, ए बी ए होता, ए बी ए। लेकिन ऐसी बात इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ए तो ऊपर में टच किया, अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे 3 खाली स्थान है। तो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या चेंज